एक औरत 3 दिन और 3 रात से समंदर में फंसी हुई थी। जब उसे लगा अब तो कोई उम्मीद नहीं बची, तभी दूर उसे एक सुनसान टापू दिखा। उसने अपनी बची खुची ताकत से चप्पू चलाया और उस टापू की तरफ बढ़ने लगी। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि पानी के नीचे कुछ हरकत हुई। उसने देखा तो बस एक मछली की पूंछ दिखाई दी। अचानक कुछ फिर से टकराया और उसकी रबर वाली नाव हिलने लगी। तभी एक बहुत बड़ी शार्क सामने आ गई और उसने नाव को काट लिया। औरत डर गई क्योंकि अब नाव की हवा बहुत तेजी से निकलने लगी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और जितनी ताकत बची थी उतनी से चप्पू चलाने लगी। समंदर भी एकदम शांत था, न हवा चल रही थी न लहरें थीं। अब वो धीरे धीरे टापू के पास पहुंच रही थी, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नाव में ही गिर गई। नाव की हवा अब लगभग पूरी निकल चुकी थी, लेकिन उसका जीने का हौसला अभी भी बाकी था। जरा सी चूक होती तो वो समंदर में गिर जाती और शार्क का शिकार बन जाती। डर के बावजूद वो चप्पू चलाती रही। आखिरकार वो टापू से थोड़ी ही दूर रह गई थी, लेकिन पीछे से शार्क उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी उसकी नजर टापू पर लगे एक बोर्ड पर गई। लिखा था, बिना इजाजत आने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन पीछे आती 3 शार्कों को देखकर उसने चप्पू को जोर से फेंका ताकि उनका ध्यान बटे। फिर वो झट से समंदर में कूद गई। शार्कों ने नाव को देखते ही फाड़ डाला। इतनी खतरनाक शार्कों को देखकर वो तेजी से टापू के पास लगे लकड़ी के पटरे की ओर तैरने लगी, लेकिन शार्कों ने उसे देख लिया और उसके पीछे लग गई। शुक्र है वो टाइम से पहले ही उस पटरे पर चढ़ गई। अब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन खुश होने का वक्त नहीं था। 3 दिन से भूखी प्यासी होने के कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उसने पटरे पर रखा एक डब्बा खोला। अच्छा हुआ उसमें थोड़ा पानी और खाना था। उसने झट से पानी उठाया और पी लिया। थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब पानी संभाल के पीना होगा ताकि ज्यादा दिन जिंदा रह सके। उसी डब्बे में उसे एक वॉकी टॉकी भी मिली। उसने मदद के लिए कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। अब उसके पास बस इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उसने समंदर में एक आदमी जैसी परछाई देखी।